एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित का सबसे अंतिम अध्याय यानी कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि हम लोग आज जो है गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो है खत्म कर देंगे। तो क्या आप लोग मेरे इस प्रयास से खुश हैं? अगर खुश है तो थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको और किसी भी चैनल पर ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज पार्ट वाइज पूरा एकदम सीरियल नंबर से आप लोगों को प्लेलिस्ट बना करके दे दिए हैं। अब आप लोग का जिम्मेदारी बन रहा है कि आप लोग जो है परीक्षा में कैसे कितना नंबर लाते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग मन लगा करके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख जाइए। और आपका मैथ में अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही नहीं हुआ ना, तो फिर मेरा भी बात मानिएगा। ठीक है, और आकर के चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा उस समय, और आकर के नीचे कमेंट में आपको जो लिखना होगा लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बार मैंने कमेंट में लिखने से पहले ध्यान रखना कि क्या आपने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो आपको कमेंट करने का अधिकार पूरा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर यार आप में गलती है, मेरे में गलती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम आपको बस वादा करते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक का अगर बढ़िया से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखे हैं तो आपको गणित में जब भी बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो किसी और का वीडियो अगर आप नहीं भी देखे, कहीं और नहीं भी पढ़े ना, तब भी आपका वहां पे 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते बजाते उड़ जाएगा। देखिए चुटकी का आवाज सुनाते एकदम ऐसे उड़ जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो आज कुछ ज्यादा बकवास किए, लेकिन इसका हक भी बनता है बकवास करने का। ठीक है, तो अब जो है बिना बकवास किए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए 1 नंबर क्या कहता है। यदि ई कोई घटना है, यानी कि ई जो है कोई घटना है, ध्यान रखिएगा, तब पीई प्लस में पीई पर यहाँ पे बार है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं जो है डैश देता ध्यान रखिए, तो पीई जो है बार है तो इसका मान क्या होगा। तो थोड़ा सा बात को समझिए। भाई जो है घटना है तो घटना की प्रायिकता यहाँ पे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे घटना की प्रायिकता जो नहीं है उसको दिया है, ध्यान रखिए। यानी कि दोनों एक दूसरे का पूरक घटना दिया है, ध्यान रखिए। एक दूसरे का कौन सा घटना है जी? पूरक घटना है, ध्यान रखिएगा, पूरक घटना है, ध्यान रखिएगा। और इसी का जो है प्रायिकता यहाँ पे दिया है, तो दोनों का प्रायिकता का योग जो होगा वो क्या होगा जी? 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कहीं आपको देता है पी लाल गेंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल गेंद, तो इसका जो है ध्यान रखिएगा पी लाल गेंद नहीं, पी लाल गेंद नहीं, यानी कि जो लाल गेंद नहीं है उसका प्रायिकता, ये दोनों का होगा जी? पूरक घटना कहलाएगा। और जब पूरक घटना होता है तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है जी? हमेशा 1 के बराबर आता है। तो वहीं यहाँ पे लाल गेंद को लिखा है यहाँ पे ई, और यहाँ पे लाल गेंद जो नहीं है यहाँ पे क्या लिख दिया जी? ई डैश लिख दिया है, डैश लिख देता है, नहीं तो बार लिख देता है, ध्यान रखिए। जो यहाँ पे उसको मन करता है वो लिख देता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दिया है पीई और यहाँ पे पीई पर बार दिया है, यानी कि जो है ये घटना है उसका प्रायिकता और जो घटना नहीं है उसका प्रायिकता, ये दोनों एक दूसरे का पूरक घटना होता है। और जब पूरक घटना को जोड़ते हैं, ध्यान रखिए, तो उसका योगफल जो है हमेशा 1 आता है। यानी कि आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे हैं। इसकी जगह पे एक और शब्द दे सकता है काची जी? पीई पर यहाँ पे बार दे सकता है, तब भी आपको समझना पड़ेगा कि घटना है और ये घटना नहीं है, यानी कि एक दूसरे का पूरा घटना है, तब भी वहां पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 1 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको बताते हैं 2 नंबर के रूप में। तो यहाँ पे 2 नंबर सवाल आप लोग देख रहे होंगे, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगी? तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, दायरा होता है, उस दायरा को याद कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि ई जो है तो कोई घटना है ई का, यहाँ पे प्रायिकता दिया है पी। ठीक है, तो ये जो पी का मान होगा, ध्यान रखिएगा, या तो 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है जी? 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से ही छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो पीई का मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 या 1 से क्या होगा जी? छोटा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे घटना जो है क्या चीज? 0 से 1 तक वेरी करेगा, यानी कि सबसे छोटा मान ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा जो है किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है वो 0 हो सकता है, और जो सबसे
से बड़ा घटना होगा वो क्या होगा जी, यहाँ पे 1 हो सकता है, इससे 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। जब प्रायिकता का मान 0 होगा तो उसको बोलेंगे असंभव घटना। क्या बोलेंगे जी, इसको असंभव घटना बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले असंभव घटना के बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक, यहाँ पे जो है 1 अगर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे जी, निश्चित घटना। क्या बोलेंगे जी, इसको निश्चित घटना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब प्रायिकता 0 आए तो उसको असंभव घटना, और जब प्रायिकता 1 आए तो उसको निश्चित घटना बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखे कि नहीं रखे, तो आप लोग जी सर याद रख लिए, और साथ में भी याद रखे कि नहीं रखे कि P का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हैं, क्या 1 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, और इस घटना का बोलते हैं जो हम लोग निश्चित घटना बोलते हैं, यानी कि जो 1 होता है वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 0.1 है, क्या है जी, 0.1, तो क्या ये 0 और 1 के बीच में आता है? जी हाँ, ये 0 और 1 के बीच में आता है, यानी कि ये भी प्रायिकता बन सकता है। -7 जी नहीं, ये जो है 0 और 1 के बीच में नहीं है, ये जितना भी माइनस वाला जो संख्या होता है देखिएगा, ये सब 0 से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि ये 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं, कहां पे? संख्या रेखा पर, यानी कि नंबर लाइन पर। ठीक है, और नंबर लाइन पर किसी संख्या के लेफ्ट साइड वाली संख्या क्या होती है जी, छोटी होती है, यानी कि यहाँ पे 0 से छोटा है -7, तो क्या होगा जी, एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 0 से 1 के बीच में आती घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, जितना भी माइनस वाला है वो सब 0 से छोटा होता है, माइनस वाला संख्या 0 से छोटा होता है, इसलिए वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं बन सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, आपको हमने अभी बताया निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है जी, 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है जी, 1 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी बात को बताइए असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 0। तो 0 क्या होता है जी, असंभव घटना का, असंभव घटना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई प्रायिकता होता है 0 और निश्चित घटना का 1 होता है। ठीक है, तो देखिए जिसका प्रायिकता 1 हो उसे क्या कहते हैं जी, निश्चित घटना कहते हैं। जिसका प्रायिकता 1 हो उसको क्या कहते हैं जी, निश्चित घटना कहते हैं। और जिसका नाम चंदन हो उसे क्या कहते हैं, तो सब बताइएगा नीचे। ठीक है, सिंगर को मत याद कर लीजिएगा, ठीक है, गायक को, भोजपुरी गायक सबको याद मत कर लीजिएगा चंदन नाम से। अब यहाँ पर समझते हैं जी, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो कौन सा नहीं हो सकता जी, तो आपको बताया था कि माइनस वाला जो संख्या होगा वो 0 से छोटा होता है, यानी कि एक किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है क्या होगा जी, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए 0 से छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0 जो है असंभव घटना की, असंभव, हाँ असंभव घटना की प्रायिकता होती है, भाई निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ध्यान रखिएगा। भाई 1:4 है, ये अल्टीमेटली क्या है जी, 1/4 है, यानी क्या चीज जी 0.25 है। तो 0 से 1 के बीच में ये संख्या इस माने की वैरी करता है, तो ध्यान रखिएगा ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी भी सही नहीं होगा। यहाँ पे फिर से वापस से पूछ रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो माइनस वाला संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, आपको हम फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं माइनस वाला संख्या जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिए। कोई सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइनस वाला दिखा एकदम टिक आउट कीजिए, वही वाला जो है क्या होगा जी, ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे प्रायिकता निकालना थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है और ये माइंड में निकलेगा, ध्यान रखिएगा। कैसे निकलेगा, तो एगो पासा समझते हैं जी, आप लोग लूडो छक्का खेलोगे तो उसमें का जो लूडो होता है, ध्यान रखिएगा, लूडो, ध्यान रखिएगा, लूडो को मतलब क्या बोलते हैं, जो एथिया है ना जी, घन के जैसा होता है, किस जैसा होता है जी, घन के जैसा, जिस पर 1 से लेकर 6 तक का जो है बूंदा बूंदा या फिर 6 जो है लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को जो है पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पासा। तो ये जो पासा है उस पर 1 से लेकर 6 तक का अंक नंबरिंग रहता है, 6 गो सतह होता है, इसमें 6 सतह पर 1 अंक नंबरिंग होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 गो अंक, 2 गो अंक, 3 गो अंक है, 4
5 6, ठीक है, ये जो है अंक अंकित रहता है हर एक सतह पर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 पाने की प्रयोक्ता ज्ञात करना है। कितना पाने की प्रयोक्ता ज्ञात करना है जी? 3 गो। तो सबसे पहले जो है नीचे लिख देंगे टोटल, कुल माने कि कुल जो माने प्रयोक्ता कर रहे हैं, कुल जो प्रेक्षणों का संख्या होगा, ध्यान रखिएगा, उसको नीचे लिखिएगा। तो कुल प्रेक्षण का होगा जी, तो यहाँ पे 6 तक अंक है, तो यानी कि 6 गो प्रयोक्ता है। पहले 6 गो प्रयोक्ता कर, 6 गो प्रेक्षण है। कौ गो प्रेक्षण है जी? 6 गो। तो यहाँ पे 3 पाना है, तो ये 6 गो पाने की प्रेक्षण है, इसमें से 3 कितना बार आ सकता है? तो आप लोग ने सर एक बार ही आ सकता है, तो यहाँ पे एक बार लिख देंगे, तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा जी? प्रयोक्ता हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रयोक्ता निकालने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जो टोटल प्रेक्षणों का संख्या होगा उसको आप लोग नीचे लिखिएगा, और जो पूछा होगा उसको आप लोग ऊपर लिखिएगा। तो यहाँ पे 3 पाने की प्रयोक्ता पूछा है, तो 3 एक बार आ सकता है, तो एक बार आया है तो क्या करेंगे जी? यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे, 3 मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जितना बार आता है यानी कि जितना को प्रेक्षण उसका होगा, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 का प्रेक्षण कितना है जी? 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है जी? 6 है, तो 6 लिखेंगे नीचे। तो जो पूछा है उसको ऊपर और टोटल को नीचे लिखेगा, आपका जो है प्रयोक्ता निकल जाएगा। तो 7 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन जो है बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर देख लीजिए बबुआ, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोक्ता क्या होगी? ठीक है, तो एक पासा फेंकेंगे तो इसमें 6 गो टोटल परिणाम होते हैं, ठीक है, को परिणाम होता है जी? 6 गो टोटल परिणाम होगा। तो यहाँ पे 6 का करेंगे जी नीचे लिखेंगे, क्योंकि टोटल वाला को नीचे लिखना है, जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है। तो इसमें अभाज्य संख्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है जी? अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है जी? तो आप लोग सर एक अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सा अभाज्य संख्या जी? तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या। तो कौन अभाज्य संख्या हुआ? 1 2 3 को अभाज्य संख्या हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? हम लोग ऊपर लिख लेंगे 3 अभाज्य संख्या प्राप्त करना था, जो पूछा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो 3 गो अभाज्य संख्या आता है एगो पासा को फेंकने पर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अच्छी जी 3 ऊपर लिख देंगे, कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यानी कितना हो जाएगा जी? 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के क्वेश्चन समझ में आए? तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम मजा से आ गया। अगर मजा से आ गया ना तो आगे भी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और देखिए नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया है, तनी सा छोड़ ना दीजिएगा कमेंट में से, ब्लास्ट मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा बस कमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर को, कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 गो पासा को एक साथ फेंकता है, तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोक्ता क्या होगी? ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताते हैं 2 गो पासा फेंकने पर, क्योंकि इस पर भाई जो है इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल दिए हैं। तो अगर एक बार आपको कंसेप्ट बता देंगे तो सारे के सारे सवाल जो है आपसे बनने लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट पहले जान लीजिए क्या कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे एगो पासा को फेंकेंगे तो कितना को माने की संख्या प्राप्त हो जाए? तो ध्यान रखिए, एगो पासा को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि इतना संख्या आ सकता है। लेकिन वहीं अगर 2 गो पासा फेंकेंगे, क्या गो पासा फेंकेंगे? 2 गो पासा फेंकेंगे तो कितना संख्या आ सकता है? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हो सकता है कि 2 गो पासा पर, यानी कि 2 गो जो पासा होगा, ध्यान रखिए 2 गो पासा बनाएंगे तो इसको ऊपरी सतह पर जो संख्या आता है ना जी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? यानी कि बोलेंगे कि ये संख्या जो है प्राप्त हुआ है। तो 2 गो पासा हम यहाँ पे बना लेते हैं। जरा सोचिएगा ध्यान से, हो सकता है कि दोनों को एक बार उछालेंगे, ध्यान रखिएगा, तो दोनों पर हो सकता है 1 आ जाए, यानी इस पर भी 1 लिखा है, इस पर भी 1 लिखा है, तो यानी कि एक हो सकता है 1 और 1 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ध्यान रखिए, इस पर 1 आए तो हो सकता है इस पर 2 आ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 कमा 2 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आ सकता है जी? 1 कमा 3 आ सकता है, यानी कि इस पर 1 है, इस पर 3 आ सकता है। ऐसे ही करके जो है यहाँ पे देखिए 1 और 4 भी आ सकता है। फिर क्या आ सकता है जी? 1 और 5 भी आ सकता है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम कंसेप्ट दे रहे हैं ना, समझिए, बढ़िया से समझिएगा तो बाकी सारे सवाल जो है पास से संबंधित जो आप लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, बस हम यही कहते हैं, एक बार देखिए, ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए, आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऊपर जहां पर पढ़िएगा ना भगा भगा के, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे वीडियो छोड़ के भाग जाइए तो आपको फिर वही होगा, परीक्षा में जो है दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वीडियो को जो है बढ़िया से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा हर एक वीडियो को, तब जाके आप परीक्षा में जो है कमाल करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 से 5 हो गया, फिर क्या चीज हो सकता है 1 और 6 आ जाए, और कुछ आ सकता है क्या जी? तो आप लोग जी सर पहिलका पर हो सकता है कि 2 आए, इस पर 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कमा 1 हो सकता है, पहिलका पर 2 आ जाए, दूसरा का पर 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पहिलका पर 2, दूसरा का पर 3, ऐसे करते करते आ सकता है 2 4 आ सकता है, फिर 2 5 आ सकता है, फिर 2
6 आ सकता है। उसी तरह से 3 1 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 2 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 और 4 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 और 5 आ सकता है, और यहाँ पे देखिए 3 और 6 आ सकता है। यहाँ पे देखिए 4 और 1 आ सकता है, फिर 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, फिर क्या चीज 4 4 आ सकता है, अब फिर है 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। क्या लिख रहे हैं तो देखो पहले का 4 आ सकता है तो दूसरा का कितना आ सकता है 6 आ सकता है। इस तरह से हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि 5 1 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है 5 2 आ जाए, या फिर 5 3 आ जाए, या फिर 5 4 आ जाए। ठीक है, 3 लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हो सकता है 4 क्या चीज गड़बड़ हो रहा है का, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ साफ हम लिख देते हैं। यहाँ पे हो सकता है क्या चीज कि 5 और 4 आ जाए, और यहाँ पे हो सकता है 5 5 आ जाए, और यहाँ पे हो सकता है 5 6 आ जाए, या फिर 6 1 आ जाए, या फिर 6 2 आ जाए, या फिर 6 3 आ जाए, या फिर 6 4 आ जाए, या फिर 6 5 आ जाए, या फिर 6 जो है 6 आ जाए। तो इतना जो है माने कि क्या हो सकता है जी घटना हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इतना घटना को लिख लेंगे। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। एक पासा को उछाले तो 6 गो कुल परिणाम, 2 पासा को उछाले तो 36 गो हो गया। देखिए 6 6 12 6 18 6 कितना जी 24, और फिर 30, और फिर 6 36 हो गया। यानी कि 2 गो पासा को उछाले तो 36 हो गया। यानी कि एक गो पासा पर जो 6 होता है ना जी टोटल परिणाम, तो इसका स्क्वायर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर वही 3 गो पासा उछालेंगे, कौ गो पासा उछालेंगे जी 3 गो पासा, तो तुरंत आप लोग समझ लीजिए कि 3 गो पासा होगा ना जी तो 6 का क्यूब आएगा, यानी कि 216 गो आ जाएगा। कितना गो परिणाम आएगा टोटल 216 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 को अगर पासा को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगी, तो 6 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग 36 का कैलकुलेशन तो शायद 1296 आएगा। कितना आएगा जी 1296 आएगा। 36 में 36 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा जी यहाँ देखिए कितना होगा जी 36 6 6 36 हासिल 3 36 18 36 36 3 कितना होगा जी 39 हासिल 3 3 9 और 3 12 होगा। ठीक है, 1296 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगी 4 को पास उछालेंगे तो 6 के पावर 4 होगा कुल टोटल परिणाम। तो यहाँ पे टोटल परिणाम संख्या निकालने के लिए ध्यान रखिएगा जितना बार उछालेंगे ना जी उतना स्क्वायर कर दीजिए, उतना कर दीजिएगा जी पावर बढ़ा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बेस कितना रखिएगा तो एक बार जो है उछालने पर जितना रहेगा उतना ही मैंने कि आपको रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग समझते हैं काची जी। यहाँ पे 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, एक साथ जो है फेंका गया है, तो दोनों पर समान संख्या चाहिए, दोनों पर समान संख्या चाहिए। तो इसमें आप खोजिए कि दोनों पर देखिए अगर 2 गो पासा को एक साथ फेंके हैं ध्यान रखिए, कुल परिणाम कितना है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 36 हो जाएगा। 2 गो पासा को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितना आएगा जी 36, अभी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब जरा सा सोचिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों पर हमको समान संख्या प्राप्त करना है, तो इसको देखिए ध्यान से और बताइए कि दोनों पर समान संख्या कब में पाया जाएगा। तो आप लोग सर यहाँ पे देखिए दोनों पर सेम सेम आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों पर सेम सेम, यहाँ पे भी दोनों पर सेम सेम। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों पर सेम सेम हाई जो है का चाहिए जी, ये सब सेम सेम वाला संख्या है। तो कौ को संख्या थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा। जो सेम सेम संख्या कौ को संख्या है जी, तो आप लोग सर 1 2 3 4 5 6, जिसमें क्या चीज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि समान संख्या दोनों पर है। इस पर भी 1 तो इस पर भी 1, इस पर भी 2 तो इस पर भी 2। तो इस तरह कौ को घटना है जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस 6 घटना है। तो जो पूछा है उसको कहाँ लिखना है जी, जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है, ध्यान रखिएगा। जो पूछा है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिख देना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 गो है तो 6 लिख लेंगे ऊपर। तो इसको कटाएंगे तो कितना होगा जी, तो 6 कम 6 और 6 6 36, यानी 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, याद रखेगा तब ही ऐसा ऐसा सवाल बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल का हो जाएगा जी ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कि दोनों पर समान संख्या प्राप्त करना है। तो क्या मैंने घटना आ सकता है 6 गो आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और काची होगा जी यहाँ पे 6 गो आ सकता है, टोटल परिणाम कितना होगा जी 36 होगा। तो 6 को 36 से कटाएंगे तो कितना होगा जी 1/6 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 10 नंबर सवाल देखिए, एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर तेल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि या तो चीत आ सकता है नहीं तो पट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। हेड बोलते हैं चीत को, ध्यान रखिएगा, और तेल बोलते हैं पट को, इस बात का ध्यान रखिएगा। चीत और पट में आप लोग अंतर समझ ले ध्यान से। तो यानी कि चीत जो है हेड को बोलते हैं, टेल जो है क्या चीज पट को बोलते हैं, पट को टेल बोलते हैं। तो यहाँ पे चीत पाने की प्रक्रिया प्राप्त करना है। तो एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 2 होगा। तो 2 को नीचे रखेंगे, कुल परिणामों की संख्या नीचे रखना है। जो पूछा है उसको ऊपर रखिएगा। चीत को बार आ सकता है जी, तो चीत एक बार आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी ऊपर 1 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा जी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 1/2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे आप लोग, 1/2।
बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा सा सवाल परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है, तो आप लोग डायरेक्ट याद कर जाइए इसको कि अगर ए को से को एक बार उछालेंगे तो चीत आने की प्रतियोगिता पूछे तो, चाहे पट आने की प्रतियोगिता पूछे तो होगा 1/2 ही। यहाँ पे इसके पे पट भी पूछ देता ना जी, तो देखिए पट भी एक बार आता है, इसका भी क्या होता है 1/2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, पट पूछे या फिर चित पूछे, आंसर जो है 1/2 ही होगा। अगर सिक्का को एक बार उछाल रहा है, एगो सिक्का को एक बार उछाल रहा है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर सवाल में 2 सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रतियोगिता क्या होगी। तो देखिए 2 सिक्का उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितना होगा जी। तो यहाँ पे फिर से इसी वाले पेज में जो है मैंने क्या करते हैं, ऑडियो में पेज लेके कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए अगर सिक्का वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, सिक्का वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए कि 1 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर क्या क्या होगा, 3 सिक्का उछालने पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर 1 सिक्का उछाल रहे हैं तो टोटल परिणाम कितना होगा जी, 2 होगा। तो टोटल परिणाम कितना होगा जी, 2 होगा, या तो हेड और नहीं तो तेल। तो ये 2 परिणाम हो जाएगा। टोटल परिणाम कितना होगा जी, 2 होगा। अगर 2 सिक्का उछाल लेते हैं, कौ सिक्का उछालते हैं जी, 2 सिक्का, तो हो सकता है क्या चीज जी, हेड आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हेड तेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि तेल और हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो यानी कि टोटल को परिणाम होगा जी, तो टोटल 4 परिणाम होगा। 2 सिक्का उछालने पर 4 परिणाम, यानी क्या चीज जी, 2 का स्क्वायर। एगो में देखिए यहाँ पे एगो में 2 आ रहा परिणाम, ठीक है, तो 2 कितना उछाला है, मैंने कितना उछाला है, 2 सिक्का को उछाला, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के कितना होगा जी, 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 4 आएगा। अगर 3 सिक्का को उछाल रहे हैं एक साथ, 3 सिक्का को उछाल रहे हैं एक साथ, ध्यान रखिएगा, तो टोटल परिणाम कितना आने वाला है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, तीनों पर क्या आ जाए जी, हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहलका दोनों पर हेड आए, तीसरा पर जो है तेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहलका जो है एगो पर हेड आए, बाकी दोनों पर क्या आ जाए जी, तेल आ जाए, ध्यान रखिएगा। या फिर हो सकता है कि तीनों पर जो है टेल आ जाए, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एगो पर टेल रहे, बाकी 2 पर क्या रहे जी, हेड रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पहलका पर जो है टेल रहे और तीसरा पर हेड रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 3 6 गया और 2 बच रहा है, यानी कि हो सकता है क्या चीज, एगो टेल रहे और बीच में एगो हेड रहे, फिर एगो तेल हो जाए। या फिर हो सकता है कि एगो हेड, एगो तेल और एगो हेड रहे, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 8 को जो है टोटल परिणाम हो सकता है। अब इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल परिणाम कितना होगा जी, एगो सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम होता है, तो 3 सिक्का को उछाले तो पावर कितना करेंगे जी, 3, तो 2 के पावर 3 करने तो कितना होगा जी, 8 होगा। यानी कि टोटल जो है परिणामों की संख्या कितना होगा जी, 8 होगा। तो 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 8, 2 सिक्का को उछालने पर 4, 1 सिक्का को उछालने पर 1। अगर 4 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कितना होगा जी टोटल परिणाम, तो 2 के पावर 4 होगा, यानी कि 16। अगर 5 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कितना होगा जी, 2 के पावर 5 होगा, यानी कि 32। अगर 6 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो 2 के पावर 6, यानी कि कितना जी, 64 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिएगा ध्यान से, टोटल परिणामों की संख्या निकालने वाला भी पूछ ले होने की देख लीजिए, क्योंकि इस टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव में इस सब क्वेश्चन तो दिया नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी कुल परिणामों की संख्या निकालने भी आपको आना चाहिए, तो पावर लगाते जाइएगा। जैसे 2 पासा था तो 1 पासा पर 6, तो 2 पासा पर 6 का स्क्वायर, 3 पासा पर 6 का क्यूब, 4 पासा पर यहाँ पर 6 के पावर 4, ऐसे जो है आप लोग निकालने का सीख लीजिएगा, प्रबंधन कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग ऐसा सीख लेते हैं तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं जी सवाल को, थोड़ा सा क्या है सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 11 नंबर में 2 सिक्का को उछाला गया है, 2 सिक्का का उछाला गया है, यहाँ पे 2 पट प्राप्त करना है। 2 पट यानी कि 2 टेल प्राप्त करना है, क्या करना है जी, 2 टेल प्राप्त करना है। तो ऐसा कौन हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले 2 सिक्का को उछाले तो टोटल परिणाम का संख्या कितना होगा जी, 4 होगा। अब 2 पट प्राप्त करना है एक साथ, तो ऐसा कौन कॉम्बिनेशन बन सकता है जी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 पट प्राप्त करने के लिए एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है ही, ध्यान रखिएगा, टेल और टेल वाला कॉम्बिनेशन एक है, बाकी जो है दोनों पर जो है टेल कहीं पे आया नहीं है। तो कितना होगा इसका परिकता, तो यहाँ पे परिकता हो जाएगा 1/4 होगा, क्योंकि 2 टेल जो है आ रहा है, 2 पट आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, ध्यान रखिए। तो कितना होगा जी, 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आप लोग को डी रखना है। कितना ऑप्शन रखना है जी, ऑप्शन जो है आप लोग को डी रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग टिक आउट कर लेंगे क्या, 11 नंबर का जो है ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 12 नंबर सवाल में जो है देखिए क्या कर रहा है जी, कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो 1 ईका प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 1 ईका प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है जी, 1 ईका प्राप्त करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसके प्रायिकता क्या होगी, तो वैसे तो हम लोग जो है यहाँ पे 1/13 टिक आउट कर देंगे, लेकिन कैसे टिक आउट किए आपको ये पता नहीं चलेगा। कब तक पता नहीं चलेगा, जब तक आप लोग ताश के बारे में समझ न जाए। तो आप लोग थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग को हम एक वीडियो बनाकर दिए हैं ताश वाला, ठीक है, जिसमें ताश को हम एक्चुअल में दिखाए हैं कि इस ताश में होता क्या क्या है, ठीक है।
तो आप लोग ताश वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहे हैं, जब ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा ना तो जा करके देख लीजिएगा। हालांकि उसमें जो है कार्ड को दिखा दिए हैं, यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट बताते हैं ताश वाला, ठीक है। तो कंसेप्ट थोड़ा सा जान लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम जो है ताश लिख देते हैं, ध्यान रखिए, ताश यानी कि कार्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? कार्ड लिख देते हैं, ध्यान रखिए। इस कार्ड को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो कार्ड होगा वो 4 टाइप का होगा। कार्ड कितना टाइप का होगा जी? 4 टाइप का होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम 4 टाइप का जो है लिखने का प्रयास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है एगो कार्ड होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पे वो कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पे वो कार्ड बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 4 को कार्ड जो है टाइप को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कार्ड वाला जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 52 को पता होता है। कितना को पता होता है जी? 52 को, यानी कि 52 को कार्ड होता है। ताश के गड्डी में कितना कार्ड होगा जी? 52 को कार्ड होगा, ठीक है। अब 52 कार्ड में कौन कौन होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप लिख देते हैं हुकुम। क्या लिख देते हैं जी? हुकुम। थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो सवाल जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए 3 को सवाल बनाया है, देखिए 3 को सवाल बनाया है, ज्यादा सवाल नहीं बनाया है, ये वाला 3 को सवाल बनाया है और तीनों पढ़े का है वो कंसेप्ट आ गया, ध्यान रखिए। 3-4 को सवाल जो बनाया है कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो अगर एक बार ये सब कंसेप्ट समझ गए ना जी, तो बाकी अब जितना देखिए ताश वाला ही है, आगे भी सवाल है, ध्यान रखिए। तो सब सवाल आपसे आसानी से बनने लगेगा। तो कंसेप्ट समझिए, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट समझ गए, आपसे सवाल थोड़ा सा भी फंसने वाला नहीं है। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो यहाँ पे एक लिख देते हैं, काजी जी हुकुम लिख देते हैं। इसको हम लोग हुकुम को काला पान भी गांव में बोल देते हैं, ध्यान रखिए। तो काला पान भी लिख कर दे सकता है। दूसरा का जो है यहाँ पे हम लोग पान लिख देते हैं या फिर लाल पान लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाल पान लिख देते हैं। इसको जो है खाली पान भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो खाली पान का है या फिर लाल पान का है, आप लोग इसी को समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एगो ईंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? ईंट। एगो ईंट होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग गाँव में ईटिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जी? ईटिया। यहाँ पे एक चिड़ी होता है, क्या होता है जी? चिड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग गाँव में चिड़िया बोल देते हैं, लेकिन होता चिड़ी है। क्या चाहिए जी? चिड़ी है। तो ये 4 टाइप के कार्ड होंगे। कितना टाइप के होंगे जी? 4 टाइप के कार्ड। इस सबको पहचानने का जो तरीका है, ध्यान रखिएगा, है जो काला पान होता है, इसका जो है मुंह ऐसे ऊपर की तरफ होता है, हार्ट शेप में ही होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। इसमें जो है इसे डंठल निकला रहता है। इसमें क्या निकला रहेगा जी? डंठल निकला रहेगा। तो काला पान जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये डंठल निकला रहेगा। हुकुम जो होगा डंठल निकला रहेगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह होगा, ठीक है। और 21 रंग का होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा काला रंग का होगा। कैसा रंग का होगा जी? काला रंग का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, काला रंग, ठीक है। है जो है हुकुम जो होगा वो काला रंग का होगा, इसका जो है मुंह ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है जो है देखिए चिड़ी जो होगा, ये भी किस रंग का होगा जी? काला रंग का होगा। चिड़ी भी किस रंग का होगा जी? काला रंग का होगा। हर एक पत्ता इसका करिया रंग का होगा, ध्यान रखिएगा। और चिड़ी का सिंबल क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो चिड़ी जो है यहाँ पर ऐसा जो है गोलाकार रहेगा, ठीक है। फिर ऐसा जो है इधर भी गोलाकार रहेगा, और फिर ऐसे आके इधर भी गोलाकार रहेगा, और इधर से जो है ऐसा कुछ निकला रहेगा डंठल टाइप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है चिड़ी का सिंबल है। किसका सिंबल है जी? चिड़ी का। तो चिड़ी पर ऐसा जो है बना रहेगा। अच्छा, लाल पान पर कैसा बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो लाल पान पर जो है ऐसा रेड हार्ट जो है बना रहेगा। इस पे क्या बना रहेगा जी? रेड हार्ट बना रहेगा। और ईंट पे इसको डायमंड बोलते, ध्यान रखिएगा। इसको ऐसा यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा जो है निकला रहता है मुंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चारों कोना ऐसा ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, पूरा कलर किया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे है दोनों जो है लाल कलर का होता है। लाल पान हो या फिर ईंट हो, ये लाल रंग का होगा। कैसा होगा जी? लाल रंग का होगा। इसका रंग भी याद रखिएगा, क्योंकि रंग पे भी सवाल पूछता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है लाल रंग का होगा। हुकुम और चिड़ी किस रंग का होगा जी? काला रंग का होगा। याद कर लिए। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस काला पान में कौन को बने पता होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए काला पान में जो है 13 को पत्ता होगा, ठीक है। कौ को पत्ता होगा जी? 13 को पत्ता होगा। भाई काला पान में कितना पत्ता होगा जी? 13 पत्ता होगा। इसमें भी कितना पत्ता होगा जी? 13 पत्ता होगा, ठीक है। इसमें भी कितना पत्ता होगा? 13 पत्ता होगा। भाई इसमें भी 13 को पत्ता, और इसमें भी को पत्ता होगा जी। टोटल जो है 13 को पत्ता होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए 13, 13, 26 और 13, 39, 39 और 13, 52, यानी कि चारों का यानी कि टाइप का जो पत्ता मिला के 52 को पत्ता बन रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हर एक में 13-13 को पत्ता होता है। अब यहाँ पर समझते हैं, जो काला पान है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक आएगा इक्का। क्या आएगा जी? इक्का। और इस इका पर लिखा होगा क्या चीज जी? इका को हम लोग एक बोलते हैं, रखिएगा। और इस पर लिखा होगा खाली ए लिखा होगा। क्या लिखा होगा जी? ए। उसके बाद जो है आएगा बादशाह, जिसको हम लोग राजा बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोल देते हैं जी? बादशाह को राजा बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक आएगा बादशाह, इसको हम लोग बोलते हैं किंग। क्या बोलते हैं जी? किंग। और इस पे क्या लिखा होगा? के लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है क्या चीज जी? बादशाह के बाद एक आता है रानी, ठीक है, यानी कि बेगम आती है, ध्यान रखिएगा, बेगम, ठीक है। हम लोग की जिंदगी में कोई बेगम नहीं है, लेकिन फिर भी इस ताश की जिंदगी में जरूर है वो, ठीक है।
तो क्वीन यानी कि क्यू। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्का बादशाह बेगम, और उसका बेगम के बाद क्या चीज आ जाएगा जी, यहाँ पे एगो गुलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, गुलाम। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाम एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं जी, जैक। देखिएगा, और इस पे क्या लिखा होगा जी, जे लिखा होगा। तो देखिए जिस पता पर ए लिखा होगा उसको हम लोग इक्का बोलेंगे, जिस पता पर के लिखा होगा उसको बादशाह बोलेंगे, और जिस पता पर क्यू लिखा होगा उसको बेगम, और जिस पता पर जे लिखा होगा उसको गुलाम बोलेंगे। ठीक है, और बाकी देखिए ध्यान से, बाकी जो पत्ते होंगे उस पर देखिए 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का नंबरिंग होता है। ध्यान रखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 अंकों तक का नंबरिंग होता है। ध्यान रखिए इसमें एक नंबरिंग नहीं होता है, एक के बदले यहाँ पे ए दिया रहता है, इक्का दिया रहता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग लिखा रहेगा यहाँ पे एगो पता, मैंने कि एगो ग्रुप में। ध्यान रखिएगा, और 2 लिखा है तो 2 को ऐसा कालापन बना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 लिखा होगा तो उस पर 3 को कालापन बना होगा, 4 जब लिखेगा तो 4 को कालापन बनेगा, 5 लिखा होगा तो उस पर 5 को कालापन बना होगा। तो इस तरह से जो है जितना अंक लिखा रहेगा उस पर उतना ही कालापन बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए जो है डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो खत्म होने के बाद। अभी नहीं देखिए, वीडियो खत्म होने के बाद जो है जरूर देख लीजिएगा, हम याद दिला देंगे आपको, जाके देखना है। ठीक है, ज्यादा देर का नहीं है, 5-10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा और सवाल भी बनाने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ताश के बारे में आप जानकारी ले लेंगे उसमें। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, खेलना नहीं सिखाए हैं उसमें, लेकिन हाँ ताश के बारे में जानकारी जरूर दे दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर समझिए, ए लिखा होगा तो क्या बोलेंगे, उसको इक्का बोलेंगे, के लिखा होगा तो बादशाह, क्यू लिखा होगा तो बेगम, और जे लिखा होगा तो गुलाम बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है 3 गो पत्ता पर बादशाह बेगम गुलाम, इस पर बना होता है फेस। क्या बना होता है जी, फेस बना होता है, ना कि चित्र बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं फेस कार्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, फेस कार्ड बोल देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें है जो का हुकुम है उसमें 3 गो पर चित्र बना होता है। कौन कौन जी, बादशाह बेगम गुलाम पर चित्र बना होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फेस कार्ड, यानी कि 3 गो फेस कार्ड है का हुकुम में, यानी काला पान में। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं लाल पान के बारे में। किसके बारे में समझते हैं जी, लाल पान के बारे में समझते हैं। तो लाल पान के बारे में जो है हम लाल कलर से ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा जी, एगो इक्का आएगा, इसमें भी क्या आएगा जी, एगो इक्का आएगा, जिस पर लिखा होगा ए लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद इसमें भी एगो बादशाह होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा जी, बादशाह होगा, और इस पर भी क्या लिखा होगा जी, के लिखा होगा। उसके बाद जो है एगो बेगम। ठीक है, कैसे जी, बेगम, और बेगम पे क्या लिखा होगा, क्यू लिखा होगा। और उसके बाद जो है जैक यानी कि गुलाम, कैसे जी, गुलाम, और इस पे क्या लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा जे लिखा होगा। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा 2 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक का नंबरिंग होगा। इसके बाद जो है कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें भी को पता होगा जी, 13 को पता होगा। देखिए भाई 2 से लेकर 10 तक ले 9 को पता हुआ। ठीक है, तो 10 11 12 13 को पता हुआ। ठीक है, इसमें देखिए बादशाह और बेगम और गुलाम पर तीनों पर जो है फेस बना होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फेस कार्ड, यानी कि चित्र वाला पत्ता। ठीक है, क्या बना होगा जी, फेस बना होगा, इन चित्र बना होगा। ठीक है, बादशाह का चित्र, बेगम का चित्र और गुलाम का चित्र बना होगा। ध्यान रखिएगा, तो इस पर जो है इसको बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर समझिए ईंट। ठीक है, ईंट में भी क्या होगा जी, एगो इक्का होगा, यह लाल कलर से होता है। रखिएगा, तो इसको भी हम लाल कलर से लिखना है, इक्का। ठीक है, उसका जो है आएगा एक बादशाह इसमें होगा। ठीक है, तो बादशाह हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे के बोलेंगे इसको। ठीक है, बादशाह के बाद जो है एक बेगम, क्या बोलेंगे जी, बेगम यानी क्यू। ठीक है, क्यू। यहाँ पे उसके बाद जो गुलाम, और गुलाम को क्या लिखा होगा जी, तो जे लिखा होगा, तो यहाँ पे जे लिख देंगे। और उसको बाकी आप लोग जानवे करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन नंबरिंग होगा। उसी तरह से चीरी में भी वैसा ही होगा। ठीक है, चीरी में क्या होगा जी, तो इसमें भी एगो इक्का बना होगा। ध्यान रखिएगा, इक्का पर लिखा होगा ए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये तो काला कलम से होता है, तो इसको हम लोग काला कलर से ही लिख रहे हैं। ये इसमें गलती होगा, करिया कलम से नहीं लिखे। ठीक है, ये चीरी जो होती है काला होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जो हम लोग काला कलर से लिखेंगे। एगो जो है इसमें भी इक्का होगा, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है ए होगा। ठीक है, उसका इसमें भी एगो बादशाह। ठीक है, बादशाह, और इस पे क्या लिखा होगा जी, के लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीज जी, एगो बेगम। ठीक है, बेगम, इस पे क्या लिखा होगा जी, क्वीन यानी क्यू लिखा होगा। उसका जो है इसमें भी एगो गुलाम, क्या लिखा होगा जी, गुलाम, और इसको हम लोग बोलेंगे जैक। ठीक है, और इसमें भी क्या चीज जी, 2 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये नंबरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाई जो 3 गो पत्ता होता है इस पर क्या बना होता है, इसमें चित्र बना होता है, फेस कार्ड इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, फेस कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, भाई जो है इसमें भी क्या चीज है, 3 गो पर फेस बना होता है। और किसी भी माने चित्र में ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी ग्रुप में है इक्का पर कोई चित्र नहीं बना होता है, इक्का पर कोई भी आदमी का चित्र नहीं बना होता है। ध्यान रखिएगा, तो इक्का जो है सबका खाली होता है। तो देखिए इस ग्रुप में आप लोग देख पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा
कि काला रंग का जो पत्ता है वो 13 और 13 26 को पत्ता है, लाल रंग का जो पत्ता है वो 13 13 26 को पत्ता है। इस पूरे जो है ध्यान रखिएगा ताश के पत्ते में जो ध्यान रखिएगा 4 गो ईका है, एगो हुकुम का, एगो लाल पान का, एगो ईंट का, एगो चीरी का। तो इस समय चारों में कहेगो ईका है, चारों में कहेगो बादशाह है, चारों में कहेगो बेगम है, ठीक है रखिएगा। और चारों में का जी गुलाम भी कहेगो है, ठीक है। यानी कि जो चारों पता है ये चारों में है, और 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग जो है इस सब में है, ध्यान रखिएगा 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग करता है सब में है, ठीक है। तो टोटल 13 को जो पत्ता हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ताश के बारे में पूरा समझ गए हैं। अब इससे संबंध जो है सवाल पूछेगा तो आप लोग जरूर बना दीजिएगा और जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं सवाल को, आ जाते हैं, ध्यान रखिए 12 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 52 ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो ताश का कुल संख्या कितना है जी 52 गो है, तो 52 का लिख देंगे जी नीचे, ठीक है। इसमें से एक ईका प्राप्त करना है, एक ईका प्राप्त करना है, तो उस 52 पत्ता में कितना गो ईका, तो आप लोग कहेंगे सॉरी तो 4 गो ईका है, ठीक है। कैसे कैसे, तो यहाँ पे देखिए एगो हुकुम का, एगो लाल पान का, एगो ईंट का, एगो चीरी का, तो 4 गो ईका हुआ। तो यहाँ पे घटना के अनुकूल जो है टोटल परिणाम कितना जी 4 है, तो कटाएंगे 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी कि 1/13 हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन जो है सी टिक आउट कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भाई पूरा का पूरा आपको डाटा याद रहेगा ना जी, तो आपको आसानी से ये वाला जो है सवाल बनाना आएगा। जैसे हम सवाल पढ़े थे और आंसर टिक आउट कर दिए थे, तो वैसे ही आप लोग भी टिक आउट कीजिएगा। देखिए इसका आंसर कितना मैंने कि आसान है, ठीक है। तो आंसर टिक आउट करने आपको आ जाएगा कब, जब आपको जो है हाई क्लास वाला कंसेप्ट, उसके बाद है देखिए पासा वाला कंसेप्ट, उसके बाद हाई सिक्का वाला कंसेप्ट याद होगा तो, क्योंकि यही 3 टाइप से जो है सवाल पूछा करता है परीक्षा में। अगर विद्यार्थी को ये सब 3 टाइप का कंसेप्ट पता न हो तो वो सवाल बना नहीं पाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। कितना नंबर पे चलते हैं जी 13 नंबर पे सवाल पे चलते हैं। तो देखिए ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता, ध्यान रखिए तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त, पता नहीं लिखा है लेकिन तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो तस्वीर वाला जो है कौगो पत्ता है टोटल जो है तस्वीर वाला पत्ता कौगो है, तो आप लोग कहेंगे सर 3 चौका 12 गो है, ठीक है। हम पूछेंगे कि पत्ता का जो है टोटल संख्या कितना है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 52 गो है, ठीक है। तो जो टोटल है उसको नीचे लिखेंगे और जो पूछा है उसको आप लोग ऊपर लिखेंगे। 12 कहां से प्राप्त किए, तो आपको हम अभी बताए कि तस्वीर जो है 3 गो पर, 3 गो 6 गो और 3 गो 9 गो और 3 गो 12 गो, यानी कि हर एक में बादशाह बेगम गुलाम यानी कि 3 गो पर जो ध्यान रखिएगा चित्र बना होता है, फेस कार्ड होता है, आपको हमने बताया। तो 3 चौका 12 आपने गिना कि 12 को जो है पत्ता पर चित्र बना हुआ है, तो 12 जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा हो जाएगा 12/52, कटाएंगे 4 3 12 और 13 चौका 52, यानी कि 3/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग ए टिक आउट करेंगे, 13 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल बनाने में अब माहिर हो चुके हैं, सवाल बनाने में क्या हो चुके हैं जी, माहिर हो चुके हैं। और अब सवाल आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर सवाल जो है पूछ लेते हैं आपसे, बनाइए तनिषा। देखिए एक लॉटरी में 8 को पुरस्कार है, कौ पुरस्कार है जी 8 को पुरस्कार है, और 16 को जो पुरस्कार है वो खाली है, ठीक है। तो टोटल पुरस्कार कितना हो गया, तो टोटल को आप लोग नीचे रखना है, प्रायिकता ही ज्ञात करना ध्यान रखिए, तो इसीलिए नीचे रखेंगे। तो 16 को 8 को कितना हुआ जी 24 को जो है पुरस्कार टोटल हो गया, जिसमें से 8 को पुरस्कार है, यानी कि 8 को स्क्रैच करेंगे तो ध्यान रखिएगा 8 को पुरस्कार मिल जाएगा, और 16 को पुरस्कार जो है खाली मिलेगा, यानी कि उसमें जो है कुछ नहीं मिलेगा, स्क्रैच कीजिएगा तो, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि पुरस्कार उसको पाना है, खाली नहीं जाना चाहिए, पुरस्कार पाना है। तो पुरस्कार को होगा जी 8 गो है, तो 24 हाली में से 8 हाली ही पुरस्कार निकल सकता है, तो कटाएंगे तो कितना होगा जी 8 3 का 24 यानी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अगर समझ गए ना तो ताली मत बजाइए, क्योंकि हमको ट्रेन का याद आ जाता है कि ट्रेन में भी कोई ताली बजाता है। यहाँ पे देखिए जी 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 से लेकर के 20 तक, यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो है संख्या लिखी है 20 गो टिकट पर, हर एक टिकट पर 1 2 3 ऐसे ही लिखा गया है ना। अब एक एक टिकट पर 20 नहीं लिखा गया है, एक टिकट पर 1 लिखा है, तो दूसरा टिकट पर 2, तीसरा टिकट पर 3, चौथा टिकट पर 4, यानी कि समझिए कि सीरियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से यादृच्छा 1 टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर
5 के गुणज, 5 के गुणज, तो 1 से 20 तक में 5 का गुणज कौन है, यानी कि 5 का पहरा कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एगो 5 आएगा, एगो 10 आएगा, एगो 15 आएगा, एगो 20 आएगा, यानी कि टोटल जो है 4 गो टिकट निकल सकता है 5 के गुणज वाला, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है, तो टिकट और 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4 गो संख्या जो होगा 5 का गुणज है, और टोटल संख्या कितना है जी 20 गो है, क्योंकि 20 गो टिकट है, ध्यान रखिएगा, तो 20 गो संख्या है, तो कटाएंगे तो कितना होगा जी 1/5 होगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिकट करेंगे, क्योंकि यही प्रायिकता होगा। टोटल को नीचे लिखना है और जो पूछा है उसको ऊपर, तो पूछा है 5 के गुणज, तो 5 गुणज 4 गो है, 20 तक में कितना गो गुणज है 5 का जी, तो 4 गो है, तो यहाँ पे 4 ऊपर रखेंगे, जितना बार होगा ध्यान रखिएगा उसमें क्या करेंगे जी हम लोग ऊपर रख देंगे। तो जो पूछा है उसका मैंने कहा जी उसका जो है ध्यान रखिए, उसके अनुसार जो मैंने टोटल परीक्षणों की जो संख्या होगा उसको ऊपर लिखना है, और टोटल को जो है नीचे लिखना है, ठीक है। जो कुल है मेन कुल वाला ध्यान रखिएगा उसको नीचे लिखिएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर में थोड़ा समझते हैं ध्यान से। कह रहा है कि एक थैले में 8 गो लाल गेंद, 2 गो काली गेंद, यानी कि 10 गो हुआ और 5 गो सफेद गेंद, यानी कि 15 गो गेंदा है। तो टोटल पहले लिख लीजिए नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 गो लाल गेंद, 2 गो काला गेंद और 5 गो सफेद गेंद, यानी कि 8 और 2 10, 10 और 5 15 गो हो गया। तो टोटल को हम लोग नीचे लिखेंगे। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, उसमें से एक गेंद निकाले, थैली यानी झोला में से एक गेंद निकाले बिना देखले, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो काला नहीं हो, यानी काला नहीं होने का मतलब क्या चीज है जी भाई, काला ना हो, काला ना हो, तो इसका मतलब क्या चीज है, लाल हो सकता है या फिर सफेद हो सकता है। तो घटना का अनुकूल प्रायिकता कितना होगा जी, तो काला नहीं होने का मतलब हुआ कि लाल या सफेद हो सकता है, तो लाल और सफेद मिलकर कितना होगा जी 8 और 5 13 गो हुआ, तो घटना का अनुकूल जो है 13 गो हुआ, तो 13/15 यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। जो पूछा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो टोटल है उसको नीचे रखेंगे। तो टोटल गेंदा 15 गो हुआ, और जो पूछा है काला नहीं होना है, तो काला नहीं होना है मतलब लाल और सफेद होना है, तो लाल और सफेद 8 और 5 13 हुआ, तो 13/15 कर देंगे, ठीक है। अगर काला होने की प्रायिकता पूछता है तो खाली काला के लिए 2 लिख देते ऊपर, तो 2/15 हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। 17वां सवाल देख लीजिए। एक थैले में 3 गो उजला, 4 गो लाल और 5 गो काली गेंद है, तो कौन टोटल हुआ जी, तो 3 और 4 7 और 5 12 गो, यानी कि टोटल जो है संख्या हो गया 12 गो। तो नीचे लिख देंगे। यादृच्छा एक गेंद निकालते हैं, तो गेंद तो निकाले गए गेंद के न काला और ना ही उजला, यानी काला भी नहीं होना चाहिए, काला ही 5 गो है वो भी नहीं होना चाहिए, और ना ही उजला होना चाहिए, नहीं 3 गो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है रखिए। तो यहाँ पे उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कौन सी का प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो लाल का प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पूछा है, क्योंकि कह रहा है कि ना ही काला चाहिए और ना ही उजला चाहिए, तो हमें लाल ही तो चाहिए। तो यहाँ पे जो है 12 गेंद में से 4 गो लाल लाल गेंद है जी, तो 4 का करेंगे जी ऊपर रख देंगे, कटाएंगे तो कितना होगा जी 4 3 12 यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो जो मैंने कहा है कि नहीं लेना है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग छाड़ देंगे, तो जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। उसी का प्रायिकता पूछा हुआ है। तो 17 नंबर का जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं 18 नंबर। इस पास से यानी जिस प्रकार से जी ABCDEF तक लिखा है, यानी कि को हुआ टोटल जी 6 गो हुआ, तो 6 को नीचे रख लीजिए। 6 गो मैंने कि प्रेक्षण जो है लिखा हुआ, तो 6 गो नीचे रख लेंगे। को एक बार उछाला जाता है, यानी एक बार फेंकेंगे तो टोटल पहले टोटल प्रेक्षणों का संख्या कितना होगा जी 6 होगा, क्योंकि 6 लिखा गया, क्योंकि पासा है तो पासा पर 6 गो सतह, 6 गो सतह पर 6 पर ये सब लिखा है, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना होगा जी 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता यानी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा ए कितना बार आ रहा था आप लोग, सर ए जो है एक बार आएगा, ए से लेकर एफ तक लिखा गया, तो ए एक बार आ रहा है, यानी कि एक को कहाँ रखेंगे जी ऊपर रख देंगे, तो 1/6 हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो पूछा है उसको ऊपर लिखेगा, था ए के बारे में पूछा है तो ए जो है एक ही बार आ सकता है, तो एक को ऊपर रखेंगे, और टोटल कितना है जी, तो नीचे जो है 6 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग 1/6 जो है प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग को प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे एक सिक्का को उछालने पर कितना बार जी, एक बार उछालने के लिए कहा होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक सिक्का को यानी एक बार उछालते हैं, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा जी पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कैसे आने की प्रायिकता पूछ रहा है जी, पट आने की प्रायिकता। तो आपको मैंने बताया ये को सिक्का उछालने तो टोटल परिणाम जो है 2 होगा, आप पट उसमें से कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो यहाँ पे क्या चीज होगा जी 1/2 हो जाएगा। यानी कि चित पूछे तब भी 1/2, पट पूछे तब भी 1/2, कब, जब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तब, ध्यान रखिएगा। यहाँ 20 नंबर देख लीजिए। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 गो सही सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है। तो 3 गो सही सिक्का उछालने पर टोटल परिणाम कितना होगा जी 8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 गो सही सिक्का उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 8 होगा, आपको हमने बताया। और कम से कम जो है 2 गो हेड प्राप्त करना है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो 3 गो सिक्का वाला कंसेप्ट पर चले आते हैं। 3 गो सिक्का यहाँ पे था, 3 गो सिक्का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल परिणाम कितना जी 8 है, तो 8 लिख देंगे। कम से कम 2 गो हेड चाहिए, तो देखिए इसमें भी 2 गो हेड आ रहा है,
इसमें भी 2 हेड आ रहा है, और कहीं पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 2 हेड आ रहा है, ध्यान रखिएगा, और कहीं पे 2 हेड आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 1 2 3 जगह हेड आ रहा है, यानी कि जो घटना पूछा है उसके अनुसार जो है टोटल कितना हो रहा है जी, 3 गो हेड आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, ऊपर लिख देंगे 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम 2 गो हेड आना है, कम से कम 2 गो हेड आना है तो आना है। अच्छा, एक और ही हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए तो कैसे जी, यहाँ पे 2 गो हेड, यहाँ पे 2 गो हेड, 2 गो हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2 गो हेड, 3 गो हुआ, यहाँ पे देखिए 2 गो हेड आ रहा है ना जी, तो 4 गो हुआ, यानी कि टोटल घटना है हमें कितना होगा जी, 4 गो हो जाएगा। 2 गो हेड कम से कम आने के लिए जो है 4 गो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3, यहाँ पे देखिए 2 गो हेड यहाँ पे भी है, ठीक है, तो 4 गो हो रहा है। तो घटना का अनुकूल कितना हो रहा है जी, 4 गो हेड हो रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि मैंने बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नहीं 4 होगा, हम गलती से 3 लिख लेते हैं, तो कटेगा तो कितना होगा जी, 4 एकम 4, 4 दूना का 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 1/2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग 1/2 टिक आउट कर लीजिएगा। तो 20 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, ठीक है। तो 20 नंबर बना लिए। अब चलिए हम यहाँ पे 21 नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो इस सब तो कंसेप्ट ढेर समझा दिए, उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या करा जी, एक साथ 2 पासों को उछालने पर यानी कि संख्या प्राप्त संख्याओं का जो जोड़ है वो 7 होने की प्रक्रिया पूछा है, ठीक है। तो 2 गो पासा को एक साथ उछाला गया। तो सबसे पहले तो लिखिए टोटल परिणाम जो है 36 हो जाएगा, ठीक है, रखिएगा। उसको जो है प्राप्त संख्याओं का जोड़ जो है 7 होना चाहिए, नहीं दोनों संख्या पर जो अंक आ रहा है उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक साथ कॉम्बिनेशन का हो सकता है, हो सकता है पहले का पर 1 आया है, दूसरा का पर 6 आया हो, ठीक है, रखिएगा। हो सकता है कि पहले का पर 2 आया हो, दूसरा का पर कितना आया जी, तो यहाँ पे 5 आ गया हो, ठीक है। हो सकता है पहले का पर 3 आया हो, दूसरा का पर कितना आ सकता है जी, 4 आ सकता है, 3 और 4 7 होगा, ठीक है। और कुछ हो सकता है जी हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पहले का पर 4, दूसरा का पर 3, हो सकता है पहले का पर 5, दूसरा का पर 2, हो सकता है पहले का पर 6 और दूसरा का पर 1 आ जाएगा। यानी कि 6 गो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 और 3 6 गो हो रहा है, यानी कि 6 गो जो है घटना के अनुकूल, यानी कि जोड़ने पर 7 आए, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जी, 7 गो बन सकता है। इसको पहले 7 गो कर रहे हैं, 6 गो बन सकता है। 6 को कहाँ रखेंगे जी, ऊपर, और टोटल को नीचे कटाएंगे तो कितना होगा जी, 1/6, 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी 1/6, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को हम समझाए भी हैं, तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए एगो हो सकता है क्या चीज जी, 1 और 6 वाला एगो हो सकता है, उसको क्या चीज जी, देखिए 6 1 वाला 2 गो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या चीज जी, 3 4 वाला एगो यहाँ पे और 4 3 वाला एगो यहाँ पे, 4 गो हुआ। और क्या हो सकता है जी, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 वाला कहाँ गया जी, तो 5 और 2 वाला यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे देखिए 5 और 2 वाला यहाँ होगा, ठीक है, रखिए। तो हाई वाला जो है जोड़ने पर कितना आ रहा है जी, 7 आ रहा है, ध्यान रखिएगा। हाई वाला लाइन में कितना आ रहा है जी, जोड़ने पर 7 आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और क्या चीज 1 6, दोनों को जोड़ने तो 7 7 आएगा। अब देखिए 5 1 को जोड़ने तो 6 आ रहा है, 4 2 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 5 5 को जोड़ रहे हैं तो 10 आ जा रहा है, ठीक है। 6 5 जोड़ रहे हैं तो 11 आ जा रहा है, यानी कि इन 6 के अलावा बाकी किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो या तो 7 से ज्यादा आएगा, नहीं तो 7 से कम आएगा। तो हाई वाला जो ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, हाई वाला ग्रुप, ठीक है। इसमें कौन परिणाम है जी, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 को परिणाम है, ठीक है। तो यही जो है हम लोग को ऊपर रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 6 ऊपर लिख देंगे, तो इसलिए 1/6 आएगा। तो हाई कॉम्बिनेशन आप लोग को मैंने बनाना होगा, ठीक है। तो जो अगर याद नहीं रहता ना तो आप लोग इसे कॉम्बिनेशन बना भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप 22 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है। तो एक तो माइनस वाला आपको बता दिया, तो इसमें माइनस वाला तो कौन नहीं है, तो फिर छांटना पड़ेगा। देखिए हम आपको बताए थे कि कोई घटना का प्रायिकता जो है अगर P है, ध्यान रखिएगा, तो या तो वो 1 के बराबर होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में है तो इसको नहीं, ये प्रायिकता हो सकता है। 0 1 के बीच में है तो ये हो सकता है, 0 1 के बीच में है तो ये हो सकता है। देखिए 1.1 है, यानी कि हाई जो है 1 से बड़ा है, क्या जी 1 से बड़ा है, यानी कि हाई जो है प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करेंगे, क्योंकि हम 1 से बड़ा जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता जब भी होगा तो 1 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर, एक साथ 2 को सिक्का को उछालने पर, 2 को सिक्का को एक साथ उछालना है। तो यहाँ पे देखिए एगो मैंने कि बताए थे, 2 को सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितना होगा जी, टोटल परिणाम जो है 4 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टोटल परिणाम कितना होगा जी, 4 होगा, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए आप से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एगो हेड आएगा कितना बार जी, तो आप लोगों का सब 3 बार आएगा। देखिए गिनवा देते हैं, एगो हेड आना चाहिए, तो यहाँ भी एगो हेड है, यहाँ भी एगो हेड है, यहाँ भी एगो हेड है, कम से कम एगो हेड है, ध्यान रखिए। तो कम से कम एक हेड कितना जगह जी, 3 जगह है, तो यानी कि घटना का अनुकूल जो है टोटल परिणाम कितना हुआ जी, घटना का अनुकूल जो है टोटल परिणाम हो गया कितना जी,
3 हो गया, तो 3/4 लिख लेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है डी होगा, क्योंकि कटने वाला नहीं है। तो 23 नंबर का कितना होगा जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, क्योंकि कम से कम एगो हेड प्राप्त करने के प्रायिकता पूछ रहा है, तो एगो हेड जो है 3 बार आ सकता है कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल परिणाम 4 है और 3 गो हेड जो है मैंने कि हेड आने के पूछ रहा है कम से कम एक बार, तो यहाँ पे एक बार हेड जो आएगा 3 जगह आ सकता है, तो 3/4 हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन आप लोग डी टिक आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर सवाल देख लीजिए। तो 24 नंबर का कह रहा है जी, थोड़ा समझिए, एगो थैला में 6 गो काला 8 गो उजला गेंद है, तो टोटल कितना गेंद हुआ जी, 8 और 6 14 गो गेंद हुआ था। टोटल पहले नीचे लिख लीजिए, पहले टोटल को नीचे लिख लीजिए। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, यानी कि एक बैग जो है निकाल दिया जाता है, बिना देख ले सुन ले ध्यान रखिएगा, एक बैग निकाल दिया जाता है। तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, उजला होने की प्रायिकता, उजला को है जी 8 गो है, यानी कि 14 बार में से 8 बार उजला आ सकता है, तो 8/14 होगा। तो कटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 4/7 होगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो उजला होने की जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा जी, यहाँ पे 4/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 14 को हो रहा है, और जो है उजला गेंदा की संख्या कितना जी 8 है, और इसी का पूछा है तो 8 ऊपर रखेंगे, तो 8/14 यानी कि 4/7 होगा, कटेगा 2 से, तो ठीक है। तो यहाँ पे 24 से कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 नंबर सवाल कर रहा है, इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए 0 और 1 के बीच है तो ये हो सकता है, ठीक है, 0 1 के बीच है तो ये हो सकता है, ठीक है। 3.5 पहले देखिए, ये 1 से ज्यादा है, 3.5 यानी कि 3.5 है, तो 1 से तो बड़का ही है, तो ये जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, तो हई वाला ऑप्शन जो है टिक आउट कर देंगे। 60% का मतलब होता है 60/100, ठीक है। हाई देखिए नीचे 2 को 0 होने का मतलब हुआ क्या चीज, 60 जो है 2 को अंक है, तो इसके पहले दशमलव आ जाएगा, तो 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 0.60 होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में संख्या आएगा, तो हाई हो जाएगा, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो 25 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही बी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नंबर सवाल देख लीजिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, यानी किसी घटना जो है ई है, इसके लिए कौन सा सही कथन है, ध्यान रखिएगा। तो क्या प्रायिकता जो है, मैंने कि जो पी है, ध्यान रखिएगा, 1 से बड़ा हो सकता है। देखिए जिधर मुंह खुला है उधर जो है बड़ा होता है, और जिधर टोटी है उधर छोटा होता है, देखिए जिधर टोटी उधर छोटी, तो एक छोटा कह रहा है, अब प्रायिकता जो है बड़ा कह रहा है, यानी 1 से बड़ा प्रायिकता हो सकता है का जी, तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए 0 से छोटा कह रहा प्रायिकता, नहीं 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या घटना का प्रायिकता जो है 1 के बराबर हो सकता है, तो जी हाँ 1 के बराबर हो सकता है, और इस घटना को बोलते हैं निश्चित घटना, ठीक है। और चंदन नाम के लड़का को बताइएगा क्या बोलते हैं, चंदन नाम का लड़का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंदन चंचल के बारे में नहीं बोलते हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं जी, निश्चित घटना बोलते हैं, ठीक है। और चंदन नाम के लड़का को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो P जो है कैसे जी -1 कर रहा है, -1 जो है 0 से छोटा होता है, क्या ये 0 से छोटा हो सकता है जी, माइनस वाला संख्या हो सकता है किसी घटना का प्रायिकता, नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे जी, ऑप्शन डी भी टिक आउट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो यार 0 मारिए ना, क्या इसमें सोचना है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, तो किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकता। हई जो है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना यानी कि फिक्स यानी कि घटना का जो है ध्यान रखिएगा, फिक्स इवेंट, ध्यान रखिएगा, निश्चित घटना की जो है प्रायिकता होगी, ध्यान रखिएगा। 0 से 5 के बीच में आधा प्रायिकता कह रहा है, 0.5 कह रहा है ना जी, आधा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये वाला जो है प्रायिकता हो सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं 28 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान आपको बताए थे 1, और हई जो है न्यूनतम मान होगा, कौन सा मान होगा जी, न्यूनतम मान, ठीक है, निम्नतम। तो यहाँ पे 0 जो है निम्नतम मान होगा, और 1 जो है अधिकतम मान होगा। 1 से बड़ा किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता, और 0 से छोटा किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम मान पूछा है तो, ठीक है, अधिकतम मान पूछा तो 1 होगा, ध्यान रखिएगा। भाई -1 जो है किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर समझते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती कौन सी, माइनस वाला, तो ऑप्शन जो है खत्म कीजिए, ऑप्शन बी, बाकी कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर, यानी कि ताश के टोटल गड्डी में कितना को पता है जी, 52 को है, तो 52 को जो है लिख लेंगे नीचे, क्योंकि टोटल संख्या जो है पहले नीचे लिख लीजिए। उसमें से यादृच्छा ए को पता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह, तो आपसे हम पूछते हैं काला रंग का कौगो बादशाह, तो आप लोग सर एगो बादशाह होता है, तो ऑप्शन जो है सी, प्रायिकता पूछा है ना तो ऊपर 1 रख देंगे, क्योंकि काले रंग का बादशाह कितना है, एक मिनट गड़बड़ हो गया जी, 1 मिनट, देखिए काला रंग पूछा है, हुकुम थोड़ी ना पूछा है, काला रंग का जो है 2 गो बादशाह हो जाएगा,
हम गलती कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसा गलती कर सकते हैं। उम्मीद रखिए कि आप लोग भी गलती कर सकते हैं। देखिए काला रंग का 2 गो बादशाह होता है, यहाँ पे समझिए ध्यान से। एगो काला रंग का चिड़ी में बादशाह आएगा, एगो काला रंग का हुक्म में बादशाह आएगा। तो 2 गो बादशाह होता है, ध्यान रखिएगा। 52 गो ताश के गड्डी में को बादशाह होगा जी? 2 गो बादशाह होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग का टिक आउट कीजिएगा जी। देखिए 2/52 यानी कटेगा तो 1/26 यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा। तो 30 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/26। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे जरूर होंगे। तो काले रंग का बादशाह, काला रंग में 2 गो बादशाह होता है, लाल रंग में 2 गो बादशाह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा, नहीं तो हमरे जैसा आप लोग भी गलती करके वहां पे आइएगा तो फिर पछताइएगा। ठीक है, और इंसान से गलती हो ही जाती है यार, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो आसान आसान सवाल भी गलती हो जाता है। इवन हमसे जब गलती हो जाता है तो आप लोग तो गलती कर ही सकते हैं यार। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से बनाइए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा संभल करके बनाने लगे हैं आजकल। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए 31 नंबर। अब 31 नंबर क्या कह रहा है जी? किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो किसी पासा को फेंकेंगे, उसमें से सम संख्या प्राप्त करना है। तो पासा को फेंकने पर जो है टोटल परिणाम जो है 6 होगा, और सम संख्या उसमें से 3 गो आया था, 1/2 नहीं हो जाएगा जी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कैसे प्राप्त किया? देखिए किसी पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक ले जो है टोटल बने की संख्या उस पर अंकित होते हैं। तो यहाँ पे 6 गो तक ले संख्या लिख लिए। टोटल परिणामों की संख्या जो है वो 6 है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे जी? 6 लिखेंगे। इसमें सम संख्या का गो है, देखिए एगो सम संख्या 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या क्या होता है जी? 2 से विभाजित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 से कटने वाला संख्या 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो ऐसा संख्या क्या होगा जी? 3 गो है। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3। तो 3 से 6 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन जो है कितना होगा जी? डी हो जाएगा 1/2। ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है, आप लोग आसानी से बनाइएगा। 32 नंबर देख लीजिए। 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, तो दोनों पासों को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 2 गो पासा को उछालेंगे तो टोटल परिणामों की संख्या 36। दोनों पासा पर एक ही संख्या आया है, यानी कि पहला पर जो संख्या वही दूसरा का संख्या। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन को बना था? 6 गो बना था। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, ये जो है 6 को कॉम्बिनेशन बना था। तो ऊपर क्या रखेंगे जी? 6 रखेंगे। कटाएंगे तो कितना होगा जी? 1/6 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। याद कीजिए ये वाला सवाल हम एक बार और बना चुके हैं, तो आपको अब समझाएंगे नहीं। अगर नहीं देख रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक ले बढ़िया से, तो आप लोग थोड़ा सा जाकर शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक ले चाहे अंत तक बढ़िया से देखिएगा, तो आपको ये सवाल एक बार और मिल जाएगा पीछे। ठीक है, तो जरूर बना लीजिएगा। देखिए 2020 में भी ये पूछा है सेकंड पाली में। देखिए 33 नंबर सवाल। किसी घटना ई के घटित होने की प्रक्रिया पी हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो आपको मैंने बताया कि पी अगर कोई घटना है तो ई क्या होगा जी? 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस वाला जो है माइनस वाला में मैंने बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है डी आप लोग को टिक आउट करना है 33 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर मेरे बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यार अगले पेज पे। तो अगले पेज पे क्या है, आखिर क्या है, थोड़ा समझिए ध्यान से 34 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है? 0 से 1 के बीच में तो ये हो सकता है। देखिए 2.5 ई जो है नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से ही बड़ा है। 1 से क्या है जी? बड़ा संख्या है। 2.5 नहीं, 2.5 से 1 से ज्यादा होता है ना जी। तो ये वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि ई किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 35 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती? फिर वही बात 1/3। देखिए ऊपर वाला जब छोटा हो और नीचे वाला जो है बड़ा हो, ठीक है, ऊपर वाला छोटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं काची जी? उचित भिन्न। क्या बोलते हैं जी? उचित भिन्न। ठीक है, और इसका जो मान होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या होगा जी? 1 से छोटा होगा। अगर हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो इस यानी कि संख्या का जो मान होगा ध्यान रखिएगा वो 1 से छोटा होगा, और हमेशा ये 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा अगर संख्या मिलता है बटा वाला, तो ध्यान रखिएगा ये जो है प्रक्रिया हो सकता है। नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा हो तो ये प्रक्रिया हो सकता है। 0.3 1 और 0 के बीच में है तो ये वाला भी प्रक्रिया हो सकता है, ध्यान रखिए। तो इसको भी टिक आउट नहीं करेंगे। 33% बटा में 100 होगा, 100
100 का मतलब जो है 2 अंक पहले दशमलव, तो यहाँ पे क्या होगा जी 3 दिन का पहले दशमलव आएगा, यानी कि ये भी क्या होगा जी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। लेकिन भाई देखिए 7 बटा जो है 6 है, यानी ऊपर वाला बड़ा यानी कि अंक हो गया, अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया जी छोटा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये 1 से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है थोड़ा समझिए ध्यान से। भाई 7 बटा जो 6 है इसको पूर्णांक में चेंज किया क्या होगा जी, भाई देखिए 6 एकम 6 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी 1 पूर्णांक 1 बटा 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 1 7 होगा, बटा में जो 6 रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 पूर्णांक 1 बटा 6 है ना जी, तो 1 से ज्यादा है। कैसे है जी, तो क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 बटा 6 लिख सकते हैं। तो देखिए 1 जो है ही और यहाँ पे प्लस में 1 बटा 6 है, तो 1 बटा 6 कुछ ना कुछ मान होगा ना जी, तो 1 से ज्यादा ही तो आएगा मान। तो ध्यान रखिएगा हमेशा अगर अंश बड़ा हो, अंश क्या हो जी बड़ा हो और हर जो है छोटा हो, ध्यान रखिएगा, तो ये हमेशा क्या होगा जी 1 से बड़ा हो जाएगा। और 1 से बड़ा कोई भी घटना की संख्या का जो है प्रायिकता माने कोई भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कीजिएगा। तो यहाँ पे अंश और हर में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया से, अगर बड़ा अंश मिला हर छोटा मिला तो वो घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर में 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो 2 को पासा को फेंकेंगे तो एक साथ क्या चीज टोटल परिणामों की संख्या 36 होगा। दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों संख्या पर 5 अंक चाहिए, यानी कि पहले का पर 5 तो दूसरा का पर भी 5 ही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा घटना कब हो सकता है जी, तो यहाँ पे एक हो सकता है, 5 5 कॉम्बिनेशन एक बार बन सकता है, तो यानी कि 1 बटा 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा जी, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको हमने बताया है 5 5 वाला कॉम्बिनेशन एक बार आ सकता है यहाँ पे, बाकी कहीं पे भी 5 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा जहां पे दोनों जो है 5 5 हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे आप लोग जो है क्या सीखे जी, यहाँ पे 36 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को सीखे हैं, समझे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, अरे यार कहाँ हम चले जा रहे हैं, 36 के बाद हम लोग 37 नंबर पे चले आते हैं। थोड़ा समझिए ध्यान से, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो है P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो ये तो है कि ध्यान से अगर प्रायिकता है और नहीं है दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा जी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है, ठीक है, देखिए। तो हमेशा अगर ऐसा जो है कोनो दे देगा कोनो जो है नहीं होने वाला उसी का जो है नहीं होने का प्रायिकता पूछेगा तो 1 में से घटा लीजिए, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा सूत्र याद रखिएगा, हम आपको बताए हैं। अरे क्या आ गया जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ तो, ठीक है। ये कैसे है, अच्छा यहाँ से आ जा रहा है जी, एगो जो है मेरे देखिए टैब में जो है एगो बटन दिया है, ठीक है, उस बटन को जैसे ही दबा रहे हैं तो ऐसे ही ग्राफिक्स का जो है अथी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स का नाम है GeForce एक्सपीरियंस, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है यहाँ पे कुछ मैंने सेटिंग वोटिंग दिया है, एगो बटन से जो है ये आ गया हमेशा, ठीक है। तो ये हम गलती से आया लेकिन बहुत काम का चीज है, हमें पता चल गया कम से कम कि ये वाला चीज आता कैसे है, ठीक है। यहाँ से इसको काट दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्टर्बेंस के लिए माफी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, अगर आपको हम बता रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता जो है PE है, ठीक है, तो उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या करेंगे जी, PE डैश से सूचित करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का पूरा घटना होगा और दोनों को जोड़ने पर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप लोग से PE का मान पूछता है, अगर दिया है PE नहीं, ठीक है, तो अगर PE का मान पूछता है तो 1 में से देखिए या के उधर का होगा जी घट जाएगा, तो 1 माइनस में PE नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नहीं वाले को घटा देंगे है वाले को प्राप्त करने के लिए। अगर पूछेगा क्या चीज नहीं वाला का मान पूछेगा और दिया होगा है वाला, तो क्या करेंगे जी 1 में से घटा लेंगे है वाला को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है वाला को आप लोग घटा लीजिएगा। तो इस तरह से 2 सूत्र जो है आप लोगों के लिए तैयार हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों सूत्रों को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी घटना घटित होने की प्रायिकता P है, ठीक है, यानी कि P का मान जो दिया है, और देखिए P का जो मान दिया है वो कितना दिया जी P दिया है। तो यहाँ पे PE नहीं यानी कि उसके नहीं होने की प्रायिकता पूछा है, तो P नहीं का मान क्या होगा जी 1 माइनस में P हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर दिए होंगे, याद कर लिए होंगे ये बात, ठीक है। भाई जो है कंसेप्ट आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ये पूरक घटना का कंसेप्ट है। अगर एक दूसरे का पूरक जो घटना होता है उसको दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 38 नंबर देख लीजिए, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 शीर्ष यानी कि चित्त प्राप्त करना, चित्त यानी कि हेड प्राप्त करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 को यानी कि सिक्का को उछाला जाता है, तो टोटल परिणाम कितना होगा जी पहले 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को यानी कि हेड चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए 2 को हेड चाहिए, कम से कम 2 को हेड नहीं 2 को हेड चाहिए, ठीक है। तो 2 को हेड आप लोग को चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो 2 को हेड वाला बनेगा संयुक्त बनेगा, ऐसा संयुक्त कौन बनेगा जी, तो 1 बार बनेगा, तो यहाँ कहोगे जी 1/4 होगा। कैसे, तो थोड़ा समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपको हमने बताया था कि देखिए 2 को से उछालेंगे तो यहाँ पे टोटल परिणामों की संख्या जो है 4 होगा, और 2 को कम से कम हेड जो है 1 बार बन रहा है। कितना बार बन रहा है जी, 1 बार बन रहा है, ध्यान रखिए। बाकी कहीं पे 2 को हेड नहीं आया है, यानी कि 1 बार जो है मैंने कि बनेगा, ध्यान रखिए। तो इसलिए 1 को ऊपर रखेंगे, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे समझ लिए थोड़ा सा ध्यान से, 1/4 हो जाएगा आंसर।
अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज जी 39 नंबर, कितना नंबर समझते हैं जी 39 नंबर। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो दो को पासा को उछालने पर टोटल परिणामों की संख्या 36, दोनों पर एक एक संख्या है तो ऐसा संयोग बनेगा 6 गो, क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा 6 गो संयोग बनेगा जहां पे दोनों जो है का चीज संख्या बराबर आएगा दोनों पर, ठीक है। तो 6 गो संयोग बन रहा है तो इसको काटेंगे तो कितना होगा जी 1/6 होगा। और ये सवाल जो है तीसरा बार रिपीट कर गया, तो अगर आप लोग माने कि पहले से माने कि इस सवाल को नहीं देखें तो जाकर के देखिएगा, क्योंकि हम इसको डिटेल में अब समझाने वाले नहीं है। बस इतना समझिए कि दोनों पर एक एक माने कि एक ही टाइप का संख्या जो आएगा, ठीक है। ऐसा का संयोग जो है 6 गो बनेगा और टोटल संयोग कितना है जी 36 है, तो ध्यान रखिए 36 नीचे रखेंगे 6 को ऊपर रखेंगे, कटाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, यदि किसी घटना की संभावना जो है P है तो इसके पूरक घटना, देखिए फिर से पूरक घटना वाला बात कर दिया, पूरक घटना की संभावना क्या होगी, एक में से घटा लेंगे तो क्या होगा जी 1 में से घटाएंगे तो P होगा, 1 माइनस में P होगा। भाई P माइनस 1 गलती से भी मत मार दीजिएगा, हम कह रहे हैं 1 में से घटाइएगा, तो 1 में से घटेगा तो यहाँ पे P बाद में रहेगा, 1 पहले रहेगा, ध्यान रखिएगा, अब बीच में माइनस लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने बताया कि PE जो है ध्यान रखिएगा, PE जो है नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि है दिया है तो यहाँ पर नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा जी 1 माइनस में PE हो जाएगा, तो 1 पहले रहेगा माइनस रहेगा, फिर जो P का मान दिया रहेगा सवाल में वो जो है यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन जो है डी समझे होंगे, क्योंकि पूरा घटना एक दूसरे का, PE नहीं और P एक दूसरे का पूरा घटना होता है, दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, कैसे समझते हैं जी, यहाँ पे थोड़ा सा समझो ध्यान से, गड़बड़ा जा रहा है। एक मिनट, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल को। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान आप लोग को बताए थे 0 होता है, और हाई जो है 1 जो होता है अधिकतम मान होता है। एक क्या होता है जी अधिकतम मान होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। माइनस वाला मान प्रायिकता नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा जो संख्या होगा वो प्रायिकता नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन जो है सी और डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो न्यूनतम मान वाला कौन होगा जी 0, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे, तो आप लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लीजिएगा। बैलेंस नंबर देखिए, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो एक पासा को फेंकेंगे तो क्या होगा जी 6 गो टोटल परिणाम निकलेगा, कितना परिणाम निकलेगा जी 6 गो। अब 1 से लेकर 6 तक में कौ गो विषम संख्या, तो आप लोग कहेंगे सर 3 गो विषम संख्या है, तो 3 ऊपर रख लेंगे, तो क्या होगा जी 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे। विषम संख्या कौन कौन होगा जी, देखिए 1 से 6 तक के बीच में ऐसे लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, तो इसमें विषम संख्या देखिए 1 है, 3 है, फिर 5 है, क्योंकि विषम संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो इसमें संख्या 1 से 6 के बीच में कौन कौन है जी 1 3 5 है, यानी कि 3 गो संख्या है, इसलिए 3 ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, तो 6 नीचे रख लिए, कटेगा तो 1/2 होगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझिए क्या चीज जी, यहाँ पे 43 नंबर सवाल, यदि एक मैच के जीतने की प्रायिकता जो है 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या है, तो जीत और हार क्या है जी एक दूसरे का पूरक है, अगर कोई जीतेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो हारेगा, एक दूसरे का पूरक है, पूरक ही तो निकालने के लिए कर रहा है, तो हारने का प्रायिकता याद करने के लिए करेंगे जी 1 में से इसको घटाएंगे 0.7 को, ठीक है। तो ये कितना आएगा जी, तो आप लोग सर 0.3 आएगा, 0.3 का मतलब 3/10 आएगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे। आपको समझ में आया ही नहीं होगा, थोड़ा समझिए ध्यान से। हम कह रहे हैं कि जीत और हार क्या होती है जी एक दूसरे का पूरक होती है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी यहाँ पे 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर हार के बारे में आपको पूछा है, ठीक है, जीत जो है दीर्घिकार से रहता है, हार शिकार से नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हार का मान पूछा था, चाहिए 1 माइनस में जीत कर देंगे, हार का मान क्या करेंगे जी 1 माइनस में जीत कर देंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पे 1 माइनस में जीत कितना है जी 0.7 है, ठीक है। तो 1 में से 0.7 घटाना है, ठीक है। तो 1 के बाद दशमलव नहीं तो अपने से दशमलव लगाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, ठीक है। देखिए 1 इसको हार से लगाता है 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 0 के में घटेगा तो कितना होगा 0 होगा, तो 0.3 होगा, और 0.3 होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे कितना होगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे करेंगे जी दशमलव 1 अंक है तो 1 0 बैठा देंगे नीचे, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे जी नीचे 10 दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे, तो 3/10 होगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे, क्योंकि जीत और हार क्या है जी एक दूसरे का पूरक है, अगर कोई जीत रहा है तो कोई हारेगा, अगर कोई हार रहा है तो कोई जीतेगा, एक दूसरे का ही पूरक है, ध्यान रखिएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा जी 1 आएगा, दोनों का प्रायिकता को जोड़ने पर 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 44 नंबर,
यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता जो है 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता, तो आप लोगों को तो बता दिए कि जीत और हार जो है तो चीज एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक में से घटा लेंगे हारने की प्रायिकता के लिए, तो एक में से 0.4 घटाएंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग आंसर 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 होगा या फिर क्या चाहिए 6/10 होगा। ठीक है, 0.1 अंक है तो 0 बैठा देंगे तो 6/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कटाएंगे तो कितना होगा जी, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 0.6 दिया होगा, नहीं तो 3/5 दिया होगा। ठीक है, तो इसी में से कोने को दिया हो तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे 0.6 भी दिया है, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 45 नंबर, दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 को सिक्के को उछालेंगे तो ये जो है टोटल परिणाम कितना होगा जी, 4 होगा, और एक भी शीर्ष नहीं आना है। ठीक है, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, तो एक भी शीर्ष नहीं आने का जो है मैंने कहता है जी, तो एक ही हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मैंने दोनों को जो है शीर्ष एक को ना है, ऐसा ऐसा घटना को हो सकता है जी, एक हो सकता है। 4 में से कितना हो सकता है, एक हो सकता है। तो क्या करेंगे जी, इसको ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, तो 45 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं जी, यहाँ पे 46 नंबर, तो यहाँ पे समझिए, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में तो ये हो सकता है, 1 से बड़ा हो गया तो हाई वाला जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच में है तो ये नहीं हो सकता, भले ये होगा। ध्यान रखिएगा, 3/4 अंश छोटा है, हर बड़ा है तो ये हो सकता है, 1 से छोटा ही मान होगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी भी टिक आउट नहीं कर सकते हैं, तो खाली ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे 47 नंबर सवाल पूछ लेते हैं, पूछने का लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में एक पता या दीक्षा निकाला जाता है। ठीक है, 52 को पता में से एक पता क्या करते हैं जी, बिना देखले निकाल लेते हैं। तो इसके हुकुम का इका, देखिए हुकुम का इका जो है प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल पता के संगे कितना जी, 52 गो है। ठीक है, इसमें हुकुम का इका कौ गो होगा, तो आपको हमने बताया कि हुकुम का इका जो है एक होगा। ठीक है, हुकुम का इका कौ गो होगा जी, यहाँ पे देखिए भाई, हुकुम होता है कालापन को बोलते हैं, हुकुम का इका कौ होगा, एक होगा, बाकी तो अलग अलग होगा ना जी। ध्यान रखिए, तो हुकुम का इका कितना होगा जी, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर का रखेंगे जी, 1 रखेंगे, ऊपर कितना रखेंगे जी, 1। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे ऊपर 1 रख लेंगे। ठीक है, तो 1/52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 1/52 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है कितना होगा जी, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1/52। तो 47 का जो है ऑप्शन सी आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि हुकुम का इका जो है 1 है, लालपन का इका 1 है। ठीक है, चीरी का इका 1 ही है, और यहाँ पे ईंट का इका ये भी 1 ही है। ध्यान रखिएगा, जिसका भी इका पूछा होगा आप लोग 1 माने के रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 48 में समझते हैं, निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यहाँ पे सीधे से दिख गया, अंश जो है बड़ा हो गया, अंश क्या हो गया जी, बड़ा हो गया। ध्यान रखिए, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसका मान जो है 1 से बड़ा आएगा, यानी कि हई जो है कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हई अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये माने कि 1 से छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, तो ये भी होगा जी, प्रायिकता हो सकता है। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। अगर अंश बड़ा हर छोटा, ध्यान रखिए, तो पूर्णांक में चेंज होगा, यानी कि ऐसे समझिए, जो पूर्णांक में चेंज हो जाए, 9/8 जो है इसको देखिए पूर्णांक में चेंज कर देंगे, देखिए 8 एकम 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि पूर्णांक में चेंज हो गया। तो जौन पूर्णांक में चेंज हो गया ना जी, समझो कि वो घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि 1 से वो बड़ा मान हो जाएगा। तो आप लोग 48 से कितना मारिएगा जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझ रहे हैं क्या कर रहा है जी, यहाँ पे घटना ई की पूरा घटना ई नहीं है, देखिए ई डैश है तो यानी कि ई नहीं है। रखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को प्रायिकता कितना आएगा जी, 1 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा में दिया जी, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ई और ई नहीं को दोनों को जोड़ेंगे तो होगा जी 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे का पूरा घटना यहाँ पे कहा है सवाल में। ठीक है, पूरा घटना, ठीक है, एक दूसरे का पूरा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 49 से कितना मारेंगे जी, अपना ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 50 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा जी, हमको थोड़ा सा प्यास लग गया, पता नहीं क्यों, तो 1 मिनट वेट कर लीजिए। 1 मिनट का हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पास ही में पानी रखे हुए हैं, बोतल में पानी रखे हैं, क्या दिक्कत है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ओके, पी लेते हैं पानी। ओके, वेल डन। तो आप लोग इंतजार किए इसका, मुझे बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 49 नंबर का जो ऑप्शन सी टिक आउट कर लिया। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कभी कभी गड़बड़ाते हैं ना तो क्वेश्चन स्किप करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इस बार ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए, एक पासे की एक फेंक में, यानी कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है, एक फेंक में, ठीक है, दो नहीं आने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो एक पासा जब एक बार फेंकेंगे तो उसमें कौन कौन संख्या आ सकता है जी, तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। यानी कि टोटल जो घटना हो सकता है, टोटल जो प्रेक्षण आ सकता है वो 6 गो आ सकता है। ठीक है, इसमें से दो नहीं आना चाहिए, तो दो जो है एक बार आते, एक बार नहीं आना चाहिए ना, क्या बाकी तो आ सकता है ना जी। तो कौ गो आ सकता है जी, 1 2 3 4 5 गो आ सकता है। अब क्या लिखेंगे जी, 5 लिख देंगे ऊपर, तो 5/6 है वो आंसर हो जाएगा। तो 50 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, दो नहीं आना चाहिए, नहीं कि बाकी सब आना चाहिए, तो बाकी सब 5 बार आएगा। तरह क्या, तो क्या चाहिए, 5/6 कर लेंगे क्योंकि टोटल को नीचे लिखना है और जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो 50 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आप लोग 51 नंबर सवाल को देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 गो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल परिणाम की संख्या तो आप लोग का 8 हो जाएगा, क्योंकि बता दिए हैं। तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया क्या है, एक ही परिणाम कितना बार आ सकता था, 2 बार आ सकता है, तो 2/8 यानी कि 1/4 होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। कैसे आ सकता है, थोड़ा सा एक बार वापस ले चलते हैं उसी डाटा पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 गो सिक्का वाला, तो तीनों पर एक ही परिणाम एक बार यहाँ पे आया है, और एक बार देखिए यहाँ पे कहीं पे आया है टेल टेल टेल, और यहाँ पे हेड हेड हेड। अब ऐसा संभावना कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो दो जगह जो है एक ही बनेगी टाइप का परिणाम आ रहा है, ध्यान रखिए तीनों पर एक ही चीज आ रहा है। ठीक है, यानी कि या तो हेड हेड हेड, नहीं तो या तो तेल तेल तेल। तो यानी कि यहाँ पे 3 गो जो है, तीनों का 2 को जो है परिणाम एक ही जैसा ध्यान रखिएगा, यानी कि तीनों पर जो है सेम सेम आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में, ठीक है, ऐसे स्थिति में ऊपर क्या रखेंगे जी, ये 2 रखेंगे, क्योंकि तीनों पर एक ही परिणाम चाहिए। तो ऐसे मैंने कि चीज घटना जो है 2 बार हो सकता है, तो 2/8 करेंगे तो कटाएंगे तो कितना होगा जी, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 1/4 होगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा। तो 51 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, यदि पीई का मान जो है 0.05 है, ठीक है, तो यहाँ पे पीई बराबर है, पहले पीई नहीं बराबर है, यहाँ पे डैश का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसका मान निकलने का करेंगे जी, भाई पीई डैश का जो मान होता है ध्यान रखिएगा, इसका मान क्या होता है जी, 1 माइनस में पीई होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझिए 1 माइनस में पी का मान कितना दिया जी, 0.05 दिया है, 0.05 दिया है। क्या आप लोग घटा सकते हैं, तो इसको वीडियो को अभी पॉज कीजिए, आप पॉज करने के बाद जो है घटाइए। ठीक है, घटा करके बताइए कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो जो है आ रहा है 0.95। अच्छा, आपसे नहीं बनना, चलिए हम आपको घटाव भी सिखा देते हैं। एक में से यहाँ पे 0.05 घटाना है। ठीक है, तो एक के बाद दशमलव देंगे और 2 को 0 बैठा देंगे, क्योंकि हमको बराबर बराबर मेंटेन करना है। एक इसको हाथ से लेता है 10 बनेगा, हाई जो है 0 बनेगा। 10 इसको हाथ से लेता है 10 बनेगा, हाई 9 बनेगा। 10 में से 5 घटे तो कितना होगा जी, 5 बनेगा, और 9 में से 0 घटे तो 0, ऐसे मैंने 9 आएगा। ध्यान रखिएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 से 0 घटे तो 0 हो जाएगा, घटा लेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 0.95 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा, तो ऐसे घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, 0.95 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 53 नंबर सवाल समझते हैं। अरे 54 को सवाल है जी, गजब। अब देखिए गणित को खत्म करने के लिए मात्र 2 ही क्वेश्चन है। कितना खुशी हो रहा है धड़कन में, इतना खुशी कि मैंने क्या ही बताएं जी। देखिए, एक थैले में 7 गो लाल, 8 गो हरा और 5 गो सफेद गेंदा है। एक गेंद या दीक्षा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो टोटल पहले गेंदा गिनिए, 7 8 15 5 20 गो, टोटल गेंदा जो है 20 गो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसके ना ही लाल होना चाहिए ना ही सफेद होना चाहिए, तो सफेद भी नहीं होना चाहिए और ना ही लाल होना चाहिए, तो कौन सी होना चाहिए, हरा होना चाहिए। उसी का प्रक्रिया याद करना है। तो हरा का होगा जी 8 गो है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। 4 से कटेगा, 4 दूना का 8 है, 4 5 20, यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। अंतिम सवाल को हम हरे रंग से बताना चाहते हैं, नहीं हरा रंग नहीं, काला रंग से बताते हैं। ठीक है, बहुत ही मस्त यहाँ पे काला रंग से बताते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, तो 2 गो पासा एक साथ फेंकेंगे तो टोटल परिणाम जो हो जाएगा 36। बड़ा बड़ा लिख देते हैं, देखिएगा। इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग जो है 10 होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो 2 गो बने की दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 10 हमको योगफल लाना है। ऐसे कॉम्बिनेशन को बन सकता है, तो आप लोगों सर 1 और 9 हो सकता है। तो यहाँ पे 9 किसी घटना माने कि किसी पासा पर लिखा नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए 2 और 8 हो सकता है, 2 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी माने कि पासा पर नहीं लिखा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का दीजिए 2 8 के बाद जो है
3 और 7 हो सकता है, तो 7 भी किसी पर लिखा नहीं होता है पसापति, ये भी नैने के कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे 3 7 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 6 हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 लिखा होता है, ध्यान रखिए। तो 4 और 6 होगा, तो यहाँ पे क्या चीज ये कॉम्बिनेशन और भी बन सकता है, 6 और 4 का बन सकता है उल्टा वाला। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले पे 6 दूसरा का पे 4 हो जाएगा। अब पहले का पे 4 दूसरा का पे 6, ये दो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 6 5 के अलावा और कौन जो है कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो 5 और 5 भी हो सकता है। ठीक है, रखिए 5 और 5 हो जाएगा। इसके अलावा और कौन होगा का जी, तो आप लोग कहेंगे सर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तो नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा। देखिए 3 आ जाएगा ऊपर, 3 को कॉम्बिनेशन ऐसा बना है, तो 3 से घटाते 1/12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी होगा। लेकिन चलिए फिर भी ढूंढ लेते हैं, क्या पता मिल जाए कहीं से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है टोटल है, इसमें गिनिए कौ को जो है जोड़ने पर जो है 10 10 आ रहा है। देखो 5 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ सकता है। ठीक है, अपना रखिएगा, 5 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए, 6 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, 10 आएगा। ठीक है, और एगो 6 4 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यानी कि हर 3 को जोड़ने पर 10 आ रहा है। 6 5 को जोड़ रहे तो 11 आ जा रहा है, 6 6 को जोड़ तो 12 आ रहा है, 6 5 को जोड़ रहे तो 11 आ जा रहा है। तो है तो 11 या 12 वाला है, ध्यान रखिएगा। हाई वाला कितना है, 6 3 9 4 5 9 4 5 9 4 5 6 3 9 होगा, यानी कि हाई 9 जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, हर लाइन में 2 6 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 है, यानी कि हाई वाला लाइन में जो है सब 8 हटा रहा है, यानी कि सब कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 10 लाने के लिए यहाँ पे हाई वो लाइन खिंचाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या चीज 3 को बनने की संभावना ऐसा हो सकता है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 को हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 ऊपर लिखेंगे, 3 का लिखेंगे जी ऊपर लिखेंगे, और 36 जो है टोटल परिणाम नीचे लिख देंगे, तो 1/12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरा एकदम खुशी के साथ गणित जो है मैंने कि खत्म कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, गणित हम क्या किए जी, खत्म कर दिए, द एंड कर दिए गणित का। तो बताइए आप लोग मुझे बधाई देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे यार हम द एंड कर दिए, तो क्या आप लोग मेरे से गणित पढ़कर खुश हैं कि नहीं है, आप लोग जो है नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा। और सब्जेक्टिव वीडियो जो है सीरीज आ रहा है, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, आप लोगों को पढ़ने की सब्जेक्टिव का सीरीज जो है मिलेगा गणित का। ठीक है, आप लोग अगर मेरे चैनल से तैयारी कर लेते हैं ना जी, तो जितना भी आप जो है सक्षम है उतना नंबर आप जरूर ला पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। और विद्यार्थी इसी के लिए जो है पैड कोर्स ले लेता है, रखिएगा, यानी कि पैसा देकर पढ़ने लगता है। क्या जरूरत है यार पैसा देकर के पढ़ने का, आपको जो है सिंपल सा समझिए, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। अगर सिलेबस खत्म कर दिए ना जी, तो आपको कोई पैड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इस बार हम आपको वादा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, कि कोर्स इस बार खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। अपना जो है जिगरा माने कि हृदय में समझते ना जी, एक एक धड़कन जो है आपके लिए लगा देंगे, ध्यान रखिएगा, और इस पर जो है कोर्स खत्म करने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए जरूर आइए, प्लेलिस्ट में आपको जो है सारा माने कि वीडियोस का लिंक मिलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा आप आइएगा प्लेलिस्ट से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गणित जो है मेरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने कि मेरा साथ देते हुए पढ़ेंगे। ठीक है यार, मेरे विद्यार्थी जब बन के पढ़ेंगे ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ओके, तो आपसे मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए, सब्जेक्टिव वीडियो का आपका जो है इंतजार कर रहा है। ओके, बाय, धन्यवाद।